हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग शुरू हुआ है इस क्यूट सी पुसी कैट के साथ। बच्चे रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद आज था विकू की मासी का बर्थडे। रात में इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज हमें सरप्राइज़ देना था, तो मुझे को सारे अरेंजमेंट करने थे। बच्चे रेडी होने के बाद थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही थी, तो मैं दोनों बच्चों को आंगन में लेके चली जाती हूँ कि थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, यहाँ पे खेलेंगे, मीनवाइल और काम हो जाएंगे। इन लोगों के बाद हम शाम को चले गए थे रेडी होके डिनर करने बाहर, क्योंकि अविको की मासी का बर्थडे था, तो हम लोग बाहर डिनर करने जाने वाले थे। दोनों बच्चे रेडी हो गए थे और मैंने कोशिश की थी कि अविका चोटी बनवा ले, बट अविको ने चोटी नहीं बनवाई। रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए बाहर और अविको के दरवाज़े के पास जाते ही अविको के चेहरे पे एक अलग ही खुशी, अलग ही एक्साइटमेंट होता है। मुझे जब इसकी खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत मन करता है कि मैं इसको बार बार बाहर ले जाया करूँ, बट ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि फिर ये भी लगता है कि कोल्ड हो जाएगा। मुझे जैसे अभी भी कोल्ड हो रहा है और अविको को भी हुआ है कोल्ड। ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि हम दोनों को ही काफ़ी कोल्ड हो गया था, तो ये घर से वापस आने के बाद मैंने वीडियो पास्ट में रिकॉर्ड करी है। हम लोग का वेन्यू पास में ही था, सोसाइटी के सामने ही एक रंग पंजाब होटल है, रेस्टोरेंट है, हम लोग वहीं गए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ पे आके फिर हमने अविका के लिए बेबी चेयर मंगा ली थी। बेबी चेयर थोड़ी सी छोटी थी अविका के हिसाब से, अविको एकदम फिट होके आ रही थी उसमें, इसीलिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था इसको उस पर बैठाने के लिए। बेबी चेयर होने से हम भी टेंशन फ्री रहते हैं और बच्चे भी आराम से अपनी मील एंजॉय कर पाते हैं। इधर उधर भागने का भी ख़त्म हो जाता है स्कोप। फिर मैंने बेबी चेयर लेके, मतलब हमको पहले बेबी चेयर रेस्टोरेंट में पूछनी पड़ती है कि आपके पास है, तो वो हम लोग को अवेल करा देता है, बट इसके लिए हमको पहले बोलना पड़ता है। यहाँ पे सब देख रहे हैं अविका को कि अविको कैसे बैठ रही है। फिर इसके बाद हम लोग ने कर लिया था फूड ऑर्डर, और फूड ऑर्डर करने के बाद तुरंत अविको को जैसे मैंने खिलाया, वो बोर हो गई थी उस पर बैठे बैठे, तो वो नीचे उतर गई और फिर घूमने लगी अंदर। वैसे एक पूरा कवर था, तो डर नहीं था कि अविका बाहर अकेले जाएगी और भागेगी। फिर उसके बाद भी इसने ज़िद करी, दोनों बच्चों को हम लोग बाहर लेके गए। यहाँ पे थोड़े से मतलब इनका एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, और यहाँ पे अविको एकदम से गिर भी जाती है, जिसकी वजह से उसके लिप्स पे लगती है, तक हम तुरंत वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अविको अपने मौसा जी के साथ और नोनू के साथ खेलने लगती है। बच्चों में एक ख़ास बात होती है, उनका सेल्फ मोटिवेशन इतना हाई होता है कि चोट लगने के बाद भी वो लोग खेलने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहते हैं। देन इसके बाद मैंने इसको पेन किलर दे के सुला दिया था, क्योंकि दर्द तो हो ही रहा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार होकर हम लोग चले जाते पंतनगर, जहाँ पे अविको की मासी और अविको की मम्मा का दोनों का स्कूल था। हम लोग बच्चों को घुमाने के बाद फुल डे मतलब एंजॉय किया। अविको आइसक्रीम खा रही थी। फिर यहाँ पे लिखा है अविको के डैडी का नाम, ये है अविको के दादा दादी का घर, जहाँ पे अविको के डैडी का बाहर नाम लिखा है। अविको की छोटी बुआ भी आ गई थी हम लोगों से मिलने, ये यहाँ पे पास में ही रहती है, हम जब भी जाते हैं वो हमारे से मिलने ज़रूर आ जाती हैं। यहाँ अविको के खूब मज़े आ रखे थे, क्योंकि अविको को हर जगह जाके सिर्फ गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिल रहे थे। अविको ने इस बार बहुत सारे गिफ्ट्स ओपन किए थे, सब अविको को अविको का बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि हम लोग बर्थडे इस बार हमने यहाँ बनाया था, तो सब मिलके बर्थडे का अविको को गिफ्ट्स दे रहे थे। इसके अंदर निकला था एक टॉय जो अविको को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये सच में बहुत ही यूनिक टॉय था। इसके ऊपर जो बॉल उड़ रही थी वो इसका यूएसपी था। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा, और अविको तो इसको देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई, मतलब इसने इतना चला दिया था कि उसकी पूरी बैटरी वहीं ख़त्म हो गई थी। फिर चलने का टाइम आया, अविको शैतानी करी थी, मैंने किसी बात पे बोला मैं थप्पड़ मारूंगी, बट बच्चे कितना ज़्यादा नोटिस करते हैं, उसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर भी मैंने उसको डांटा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे से रोकना चाहिए। फिर घर आके अविको ने ये क्रीम के साथ पूरी शैतानी करी खूब सारी, मैंने इसको क्लीन किया और इसको फिर हम लोगों ने सुला दिया। उसके नेक्स्ट डे था हमारे जाने के टाइम, यहाँ अविको की नोनू दीदी और मौसी और मौसा जी जा रहे थे, अविको के नानू उनको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, और अविको यहाँ पे एकदम बेचैन हो रखी थी कि मुझे भी बैठना है गाड़ी के अंदर। ये सब जा रहे हैं, नोनू की भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इन बच्चों ने इस बार सच में बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। अविको बार बार बोल रही थी कि कहाँ गए कहाँ गए।
अंदर आके मैंने अविको को नहलाया और ठंड थी तो मैंने इसका थोड़ा थोड़ा ब्लो ड्राई कर दिया था बाल, ताकि बाल सूख जाएं, क्योंकि बच्चों को ठंड लग जाती है तो सर में दर्द रहता है, बता तो पाते नहीं हैं, बट ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं स्टेशन की, और हमारी ट्रेन 4:30 बजे थी, शताब्दी एक्सप्रेस। एंड अगेन अविको के नाना नानी हमको छोड़ने जा रहे होते हैं। यहाँ पे अजय भैया आए थे जो कि मुझे ट्रेन में बैठाने वाले थे, क्योंकि हम लोग सामान नहीं उठा पाते हैं अविको के साथ, मैं भी इतनी भारी अटैची नहीं उठा पाती। देन हमारी ट्रेन आ गई थी यहाँ पे, शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि हमारा डिब्बा A1 था, तो बहुत आगे जाके खड़े होना पड़ता है इसी में, आते टाइम भी जाते टाइम भी। मेरा तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया था इतना चल चल के अविको को लेके। फ़िलहाल हम ट्रेन में बैठ गए होते हैं, और अभी को यहाँ पे अपना कोकोमेलन और जो स्नैक्स प्रोवाइड किए होते हैं स्टार्टिंग मील, उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा इस बार। फिर यहाँ पे आ गए थे अविको के डैडी हम लोगों को लेने। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम इतने दोनों ही लोग बहुत खुश थे। फिर यहाँ पे इतना कोहरे का इतना बुरा हाल था, मतलब रुद्रपुर को भी फेल कर रखा था, इतना भयंकर कोहरा हो रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभी तक हमने हीटर नहीं चलाया था, बट फिर यहाँ आके हमने हीटर लगाया और फिर हम लोग सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।